जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। भाई जब से विक्टोरियस लॉन्च हुई है ना, ग्रैंड विटारा पे थोड़ा सा ग्रहण लग गया है। अब ग्रहण इसलिए लग गया है कि कुछ फीचर्स जो है ना विक्टोरियस में ज्यादा मिलते हैं और कुछ फीचर जो है ग्रैंड विटारा में ज्यादा मिलते हैं, लेकिन बड़ा कंफ्यूजन रहता है कौन से फीचर हैं और दाम में कितना परिवर्तन आता है। उसके लिए दोस्तों हम खड़े हैं, हम बताएंगे आपको विक्टोरियस लेनी चाहिए या ग्रैंड विटारा लेनी चाहिए, या अगर आपको विक्टोरियस पसंद आ रही है तो ग्रैंड विटारा में क्या एक्स्ट्रा मिलता है या फिर विक्टोरियस में क्या एक्स्ट्रा मिलता है। आज की इस वीडियो में हमारे पास ग्रैंड विटारा और विक्टोरियस के दो वेरिएंट खड़े हैं और दोनों ही बेस वेरिएंट हैं। यहाँ पर विक्टोरियस का एलएक्सआई वेरिएंट है पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में, और यहाँ पर ग्रैंड विटारा का बेस वेरिएंट है सिग्मा वेरिएंट पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में। आज की इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ इन दोनों गाड़ियों में आपको क्या क्या बदलाव देखने के लिए मिलेंगे। सारी बातें बड़ी डिटेल में होंगी, हर चीज को बड़ी बारीकी से देखेंगे और हाथ लगा के देखेंगे। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते शुरू, और शुरुआत करते हैं दोस्तों इन दोनों गाड़ियों की चाबी के साथ में। ओके, चाबी से शुरुआत करते हैं। चाबी चेकआउट करो भाई, इस तरह की चाबी देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर आपको दो बटन आपको ऑफर किए जाते हैं गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए। दो रिमोट की मिल जाती है, बट जैसे ही हम चाबी को पलटते हैं तो पीछे की तरफ आपको ब्लैक और ब्लू टेक्सचर देखने के लिए मिलता है। अब ब्लू का मतलब भाई अरीना की गाड़ी है और ब्लैक का मतलब भाई नेक्सा की गाड़ी है, तो ये अंतर तो आपका चाबी में रहने वाला है। अब देखो बाकी की बातें करते हैं प्राइसिंग की। प्राइसिंग में कितना अंतर आने वाला है और इनके फीचर्स में क्या क्या अंतर आएगा। अगर प्राइसिंग की बात करूं तो अभी आपको पता ही होगा, हाल ही में लॉन्च हुई है विक्टोरियस और इसका जो एक्स शोरूम प्राइस 10,49,000 रुपए रखा गया है। लेकिन वहीं पर बात करें ग्रैंड विटारा की तो ये सिग्मा वेरिएंट है मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर, पेट्रोल के अंदर। यहां पर अगर बात करें तो ये 10,77,000 रुपए एक्स शोरूम कॉस्ट करती है। मतलब सीधे सीधे आपको यहाँ 27 से 28,000 रुपए का अंतर देखने के लिए मिलेगा इन दोनों गाड़ियों के में। ग्रैंड विटारा 28,000 रुपए आपको महंगी या कॉस्टली देखने के लिए मिलेगी। अगर इंजन की बात करें या पावर ट्रेन की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों के अंदर एग्जैक्ट सेम मिलते हैं। यहां पर दोनों ही गाड़ियों के अंदर आपको 1.5 लीटर का K15C सीरीज का 4 सिलेंडर इंजन ऑफर किया जाता है, जो आपको 101 bhp की पावर और 139 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर कर देता है। और माइलेज की बात करूं तो कहीं ना कहीं दोनों गाड़ियों के अंदर आपको 21 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज ये ऑफर कर देती हैं। अब फ्रंट से दिखाता हूं क्या क्या अंतर देखने के लिए मिलेगा। अब आ जाते हैं फ्रंट में और सबसे पहले विक्टोरियस की हेडलाइट की बात करते हैं। देखो अगर यहाँ पर हेडलाइट की बात करूं तो यहाँ प्रोजेक्टर सेटअप मिलता है पीली रोशनी फेंकने वाला। यहाँ पार्किंग लाइट मिलती है, इंडिकेटर आपका ब्लिंक हो रहा है। ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पर ये क्रोम का ट्रीटमेंट मिलेगा, किसी भी तरह का DRL ऑफर नहीं किया जा रहा है इस गाड़ी के अंदर। सामने ग्रिल की बात करें तो इस तरह की देखने के लिए मिलेगी, ये थोड़ा सा नया पैटर्न डिजाइन इन्होंने दिया है। यहाँ पर आपको सुजुकी का लोगो मिल जाता है। और रेडिएटर ग्रिल की बात करूं तो मैट ब्लैक फिनिश में मिलती है और नीचे जो स्किड प्लेट है वो सिल्वर टोन में मिलती है। फॉगलाइट इस वेरिएंट में ऑफर नहीं की जाती, फॉगलाइट आपको ZXi वेरिएंट से ऑफर की जाएंगी। अब आ जाते हैं भाई ग्रैंड विटारा के अंदर, और अगर ग्रैंड विटारा में बात करूं तो यहाँ पर ये गाड़ी फ्रंट से ही एक हाथ मारती हुई दिखाई देती है। यहाँ पर आपको इंडिकेटर तो ब्लिंक करते हुए दिखाई दे रहे होंगे, बट ये बाई फंक्शनल है। जब इंडिकेटर बंद हो जाएंगे तो यहाँ पर आपको DRL ऑफर किए जाते हैं। बाकी यहाँ पर अगर हेडलाइट की बात करें तो प्रोजेक्टर सेटअप तो यहाँ भी मिलता है, बट पीली रोशनी फेंकने वाला मिलता है। ऐसे ही अगर ग्रिल की बात करें तो यहाँ पर ग्रिल में भी एक हाथ मारती हुई दिख रही है गाड़ी। यहाँ पियानो ट्रीटमेंट के साथ में आपको ग्रिल देखने के लिए मिलती है, बट क्रोम का यहाँ काफी ज्यादा यूज किया गया है। आप चेक कर रहे होंगे यहाँ पर चारों तरफ क्रोम की बहुत बड़ी गार्निशिंग देखने के लिए मिल जाती है। सेंटर पे आपको सुजुकी का लोगो मिल जाता है। रेडिएटर ग्रिल यहाँ भी आपको मैट फिनिश में मिलने वाली है, बट जो स्किड प्लेट है ना वो आपको सिल्वर टोन में ही मिलेगी। तो दोनों ही गाड़ियों का लुक थोड़ा सा अगर मैं दूर से दिखाऊं तो इस तरीके का दिखने वाला है। आप चेक करो, ये सेटअप रहता है। अब आ जाते हैं साइड में और टायर साइज की बात कर लेते हैं। देखो अगर इन दोनों गाड़ियों के टायर साइज की बात करूं तो यहाँ पर आपको कोई भी बदलाव देखने के लिए नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको 215, 60, R17 की प्रोफाइल दोनों ही गाड़ियों के अंदर ऑफर की जाती है। यहाँ पर स्टील रिम का सेटअप और चारों ही व्हील्स के अंदर आपको डिस्क ब्रेक ऑफर किए जाते हैं। अब देखो व्हील आर्चेस की बात करें तो देखो विक्टोरियस के अंदर थोड़े चौड़े चौड़े से व्हील आर्चेस मिलते हैं, बट ग्रैंड विटारा के अंदर थोड़े से आपको पतले देखने के लिए मिलते हैं। अब आगे की तरफ देखते हैं तो देखो दोनों के ORVM है तो वैसे ब्लैक कलर के अंदर ही, लेकिन इस ब्लैक में भी थोड़ा सा कैच है। यहाँ पर विक्टोरियस के अंदर आपको मैट ब्लैक में मिलते हैं, जिसके ऊपर आपको टर्न इंडिकेटर ऑफर किया जाता है, बट ग्रैंड विटारा के अंदर आपको पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट में मिलते हैं, जिसके ऊपर टर्न इंडिकेटर ऑफर किया जा रहा है। तो यहाँ पर ORVM का अंतर आ जाता है एक। और उसके बाद आ जाते हैं डोर हैंडल्स की तरफ। अगर डोर हैंडल की बात करें तो दोनों के ही ऑलमोस्ट सेम मिलने वाले हैं, कोई अंतर नहीं है। यहाँ पर मैट ब्लैक फिनिश में मिलते हैं और दोनों पर ही रुक सेंसर ऑफर किए जाते हैं, एक्टिव और पैसिव दोनों एंट्रीज के अंदर। ये चेक कर लेना दोस्तों। बाकी अब आते हैं और थोड़ा सा पीछे की तरफ। दोनों ही गाड़ियों के अंदर रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक ऑफर किए जाते हैं, आप चेक कर सकते हो। अब आ जाते हैं पीछे की तरफ। पीछे क्या अंतर मिलता है वो देख लेते हैं। अब देखो
थोड़ा सा अगर मैं दूर से दिखाऊं तो इस तरीके का लुक आपको दिखाई देने वाला है। अब यहाँ से दूर से क्लियरली दिख रहा होगा, ग्रैंड विटारा के अंदर आपको कनेक्टेड टेल लाइट जैसा सेटअप देखने के लिए मिलता है। बट विक्टोरियस की बात करें तो विक्टोरियस में इस बेस वेरिएंट में आपको कनेक्टेड टेल लाइट नहीं मिलती। अगर आप इससे ऊपर के वेरिएंट पे जाते हो तो वहां आपको कनेक्टेड टेल लाइट का सेटअप मिलता है। थोड़ा पास से दिखा देता हूं। अब देखो यहाँ पर अगर बात करें तो रियर वाइपर तो नहीं मिलता है, डिफॉगर हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाती है। और पीछे की तरफ देखें यहाँ पर तो ये चेक करो, यहाँ पर ये पियानो ब्लैक का ट्रीटमेंट है, किसी भी तरह का टेल लाइट या कनेक्टेड टेल लाइट का सेटअप ऑफर नहीं किया जाता है। इंडिकेटर आपको यहाँ पर मिल जाता है, यहीं आपकी ब्रेक लाइट आ जाती है। बाकी यहाँ पर देखें तो विक्टोरियस के इनिशियल्स आपको दिखाई देंगे, सुजुकी का लोगो दिखाई देगा। रिवर्स पार्किंग कैमरा किसी भी वेरिएंट में आपको ऑफर नहीं किया जाता है। पीछे की तरफ देखें तो बम्पर के ऊपर चारों रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। एक यहाँ पर मिलता है, दूसरा यहाँ पर मिलता है, तीसरा वहाँ पर और चौथा वहाँ पर। और एक चीज़ अलग है भाई विक्टोरियस के अंदर, यहाँ पर अगर देखें तो सेफ्टी रिफ्लेक्टर के साथ ही रिवर्स लैंप इनबिल्ट कर दी गई है। ऐसी पीछे वाली जो स्किड प्लेट है वो सिल्वर टोन में मिल जाती है। और गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस जो है 210 mm का रहने वाला है। अब आ जाते हैं भाई ग्रैंड विटारा के पास। और ग्रैंड विटारा में बात करें तो थोड़ी सी प्रीमियमनेस ज़्यादा मिलेगी, जैसे कि यहाँ पर आपको कनेक्टेड टेल लाइट का सेटअप मिल रहा है। हाँ, बीच में ये सुजुकी का लोगो आ जाता है, यहाँ पर कनेक्ट नहीं करता है, बट यहाँ तक आपको टेल लाइट ऑफर की जाती हैं। साथ में सेंटर पर सुजुकी का लोगो। और ग्रैंड विटारा के इनिशियल्स आपको क्रोम में देखने के लिए मिलेंगे। पीछे देखें तो रियर वाइपर तो यहाँ भी नहीं मिलता है, बट डिफॉगर हाई माउंट स्टॉप लैंप यहाँ मिल जाती है। ऊपर की तरफ दोनों ही गाड़ियों के अंदर आपको शार्क फिन एंटीना ऑफर किया जाता है। अब थोड़ा दूर से देखें तो देखो ग्रैंड विटारा में बात करें तो यहाँ पर आपको इंडिकेटर वगैरह का सेटअप मिलता है इस जगह पे। यहाँ रिवर्स लैंप और यहाँ सेफ्टी रिफ्लेक्टर दिखाई देता है। अब देखो यहाँ भी आपको इंडिकेटर के साथ में सेफ्टी रिफ्लेक्टर इनबिल्ट दिया जा रहा है, बट यहाँ पर साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। बाकी यहाँ पर देखें तो चारों रिवर्स पार्किंग सेंसर आपको पीछे बम्पर में ही देखने के लिए मिल जाते हैं। ऐसे पीछे जो स्किड प्लेट है यहाँ भी आपको सिल्वर फिनिश में मिलती है। और अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो यहाँ भी आपको 210 mm का ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर किया जाता है। अब मैं थोड़ा सा पीछे से और दूर से दिखाता हूँ तो ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलेगा भाई। दूर से अगर लुक्स की बात करें तो ऐसे लुक्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब एक काम करते हैं, दोनों के बूट ओपन कर लेते हैं। बूट में आपको कितना अंतर मिलता है वो मैं चेक करा देता हूँ। अब देखो सबसे पहले मैंने ग्रैंड विटारा ओपन कर दिया है और यहाँ पर मैं विक्टोरियस को ओपन कर देता हूँ। अब देखो अगर आप दूर से देखोगे तो दूर से तो भाई ऐसा ही लगेगा कि यहाँ पर सेम ही ऑलमोस्ट आपको बूट स्पेस ऑफर किया जा रहा है। बट अगर हम विक्टोरियस की तरफ आते हैं तो यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा कैपेसिटी मिलती है। मतलब यहाँ 439 लीटर कैपेसिटी मिलती है, जो अच्छी है और काफ़ी अच्छी कैपेसिटी है। बाकी पार्सल ट्रे बेस वेरिएंट में ऑफर नहीं की जाती। और पीछे वाली सीट जो है वो आपको 60-40 ऑप्शन के साथ में मिल जाती है। तीनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं और पीछे वाली सीट जो है वो फिक्स रहती है। वहाँ पर किसी भी मतलब जैसे रिक्लाइन एंगल होता है ना 1 पॉइंट 2 पॉइंट का, वो बिल्कुल नहीं मिलता है, वो आपको फिक्स ही देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर देखें तो यहाँ किसी भी तरह की बूट लाइट वगैरह ऑफर नहीं की जाती। ये स्पेस वगैरह यहाँ दिखाई देता है, ऐसे स्पेस यहाँ दिखाई देता है। यहाँ पर आपको एक यूटिलिटी हुक मिल जाता है। बट यहाँ पर अगर देखें तो ये देखो स्पेयर व्हील की जगह तो मिल रही है, बट स्पेयर व्हील ऑफर नहीं किया जा रहा है। बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये चीज़ जो है ना खाली छोड़ दी गई है। यहाँ किसी भी तरह की कुशनिंग नहीं की गई है या इंसुलेशन नहीं किया गया है। यहाँ थोड़ा सा आपको अटपटा लग सकता है। बाकी यहाँ पर देखें तो ये टूल के टोइंग हुक वगैरह आपको रखे हुए दिखाई देंगे। ऐसे ही यहाँ पर जैक, सॉल्यूशन और टायर इन्फ्लेटर वगैरह आपको मिल जाता है। सेफ्टी रिफ्लेक्टर वहाँ पर आपको पड़ा हुआ दिखाई देगा। ये सेटअप रहने वाला है। अब आ जाते हैं ग्रैंड विटारा में। अब देखो यहाँ पर मैं बूट की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 373 लीटर कैपेसिटी का बूट स्पेस ऑफर किया जाता है। हालांकि पार्सल ट्रे आपको इस वेरिएंट में भी ऑफर नहीं की जा रही। इसके व्हील कवर कुछ इस तरीके के आपको देखने के लिए मिलेंगे और इसके व्हील कवर आपको कुछ इस तरीके के देखने के लिए मिलेंगे। और विक्टोरियस के अंदर भी भाई कंपनी की तरफ से स्टॉक आते हैं भाई व्हील कवर, वो अंदर की तरफ रखे हुए हैं, मैं दिखा दूंगा। बट अगर आपको अपनी गाड़ी के लिए और स्टाइलिश चाहिए तो मैं कुछ व्हील कवर जो है ना टैग कर दूंगा, आप वहां से परचेज कर सकते हो। बाकी पार्सल ट्रे यहाँ भी नहीं मिलती। और यहाँ पर आपको तीनों सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट 60-40 का ऑप्शन यहाँ भी ऑफर किया जाता है। बट आप यार यहाँ सीट चेक करो। बट यार यहाँ पर अगर चेक करें ना तो यहाँ आप इसे 2 पॉइंट पे एडजस्ट कर सकते हो। आप देख रहे होगे यहाँ पर इतनी जगह बची हुई है। अभी ये पहले पॉइंट पे एडजस्ट है और उसके बाद मैं इसे और थोड़ा सा पीछे की तरफ कर देता हूँ तो अब आप देख रहे होगे यहाँ जगह खत्म हो चुकी है। तो ये चीज़ आपको एक्स्ट्रा मिलती है ग्रैंड विटारा के अंदर। अब देखो यहाँ भी आपको किसी भी तरह की बूट लाइट वगैरह ऑफर नहीं की जाती और यूटिलिटी हुक आपको सेम ही देखने के लिए मिलेगा। अब इसे उठाते हैं और यहाँ चेक करो यार, यहाँ आपको प्रीमियमनेस थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी क्योंकि यहाँ पर नीचे की तरफ आप देख रहे होगे इंसुलेशन लगा हुआ है। बाकी यहाँ पर आपको सेफ्टी रिफ्लेक्टर मिल जाएगा। और यहाँ पर अगर चेक करें तो यहाँ टूल किट और आप देख रहे होगे यहाँ टूल किट और टायर इन्फ्लेटर रखा हुआ दिखाई देगा। सॉल्यूशन जैक वगैरह आपको यहाँ पर रखा हुआ दिखाई देगा। ये सेटअप मिलता है। बाकी टेल गेट के नीचे प्रॉपर फिनिश दोनों ही गाड़ियों के नीचे ऑफर की जाती है। ऐसे ही यहाँ पर और ऐसे ही आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। अब चलते हैं भाई इनके इंटीरियर में और क्या कुछ कंपनी ऑफर कर रही है वो दिखा देता हूँ। सबसे पहले डोर ट्रिम से शुरुआत करेंगे। और अगर डोर ट्रिम की बात करें तो यहाँ पर आप चेक कर लो, इस तरीके के आपको देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर ये पूरा पैनल और डिजाइन थोड़ा सा नए लुक में, रंग रूप में देखने के लिए मिलेगा। बिकॉज यहाँ पर पहली बार मारुति ने 3 तरह का पैटर्न यूज किया है।
ये आपको ग्लॉस ब्लैक में मिलता है 3D पैटर्न के साथ में। यहाँ पर ऑफ वाइट कलर मिलता है, यहाँ पर ये सब कुछ आपको ब्लैक में मिलता है। ये कुशनिंग मिल जाती है फैब्रिक की, साथ में चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के बटन मिल जाते हैं। बट ORVM के लिए आपको जो है ना इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल का ऑप्शन है, फोल्डेबल का ऑप्शन नहीं मिलता है। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको मैं पॉकेट बॉटल होल्डर और एक स्पीकर यहाँ दिखाई देता है। ये LXi वेरिएंट है, सबसे बेस वेरिएंट है, तो आपको इसमें 2 स्पीकर ऑफर किए जाते हैं। दोनों ही सीटों में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है। सीटिंग फैब्रिक की बात करूं तो भाई इस तरीके का देखने के लिए मिलेगा, बट ड्राइविंग सीट में जो है हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं ऑफर किया जाता है। नीचे तीनों पैडल के साथ में डेडिकेटेड डेड पैडल मिल जाता है। यहाँ से बोनट ओपन करना है और फ्यूल लिड ओपन करनी है। बाकी ऊपर की तरफ देखें तो ट्रैक्शन कंट्रोल, हेडलाइट लेवलर और यहाँ आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है। पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन यहाँ मिलेगा, बट डैशबोर्ड पर देखो ये चीज जो है ना ये आपको ऑफ वाइट ट्रीटमेंट के साथ में मिलती है। AC वेंट का डिजाइन इस तरीके से रहने वाला है। अब एक काम करते हैं, अब चलते हैं भाई ग्रैंड विटारा के डोर ट्रिम्स दिखाता हूं और आ जाते हैं यहाँ पर। अब इसे कर लेते हैं ओपन और ग्रैंड विटारा के डोर ट्रिम चेक करो यार। यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा अलग पैटर्न मिलेगा, बट वहाँ पर 3 तरह का मिल जाता है। यहाँ पर आपको डुअल टोन मिलता है, यहाँ पर ये चॉकलेट ब्राउन मिलता है और उसके बाद यहाँ पर बात करें ये सब कुछ आपको ब्लैक में मिलता है। अगर कुशनिंग वगैरह की बात की जाए तो ऑलमोस्ट सेम ही आपको देखने के लिए मिलता है। चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के बटन और साथ ही यहाँ भी आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल का ऑप्शन है, बट फोल्डेबल का ऑप्शन नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको एक सिल्वर की गार्निशिंग और यहाँ पर डोर हैंडल आपको मैट ब्लैक में मिलता है। नीचे की तरफ में पॉकेट बॉटल होल्डर मिलता है। साथ ही बात करें यहाँ पर आपको सिर्फ स्पीकर ग्रिल ऑफर की जाती है, किसी भी तरह के स्पीकर इस वेरिएंट में ऑफर नहीं किए जाते हैं। अंदर की तरफ देखें तो यहाँ पर दोनों सीटों में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं और सीटिंग में बात करें तो यहाँ पर आपको मैनुअल या किसी भी तरह की हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन बेस वेरिएंट में ऑफर नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर ट्रिम्स की बात करें तो सीट पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का पैटर्न आपको दिखाई देने वाला है। बाकी नीचे की तरफ देखें तो यहाँ भी सेम ही आपको तीनों पैडल के साथ डेडिकेटेड डेड पैडल मिल जाता है। बोनट यहाँ से ओपन करना है, फ्यूल लिड यहाँ से ओपन करनी है। बाकी यहाँ पर और कोई बटन नहीं ऑफर किया जाता है, सिर्फ हेडलाइट लेवलर ऑफर किया जाएगा। अब यहाँ पर आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन और ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन हटके जो है ना यहाँ पर आ जाता है सेंटर पे। चलो जब अंदर बैठेंगे जब उसके बारे में बात करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन और वहां पर ये व्हाइट कलर में मिल रहा था ट्रीटमेंट, बट यहाँ पर आपको जो है ना चॉकलेट ब्राउन कलर में मिलेगा। बाकी AC वेंट का डिजाइन आप चेक कर सकते हो। अब एक काम करते हैं, इन दोनों गाड़ियों की ड्राइविंग सीट पे बैठते हैं और फिर अंदर देखते हैं और क्या क्या अंतर आपको देखने के लिए मिल जाता है। आ जाते हैं यहाँ पर और डोर कर लेते हैं ओपन। दोस्तों अगर यहाँ पर बात करें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तो सबसे पहले मैं आपको चेक करा देता हूँ। गाड़ी स्टार्ट कर ली है मैंने और यहाँ पर चेक करो दोस्तों, इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको ऑफर किया जाएगा। अरे बंद हो गया दोबारा से। अब चेक करो दोस्तों, यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि यहाँ देखें तो यहाँ पर आपको टेकोमीटर और यहाँ पर टेम्परेचर गेज, यहाँ पर स्पीडोमीटर और नीचे की तरफ आपको जो है ना फ्यूल गेज दिखाई देने वाला है। ऐसे ही यहाँ पर बात करें तो ये आपको डंडी जैसी मिल जाती है, जिससे आप इस तरीके से जो है ना इसे बदल बदल के और बाकी के ऑप्शन देख सकते हो। और यहाँ से आप ट्रिप A और ट्रिप B लगा सकते हो। बाकी यहाँ पर आपको वाइपर का स्टॉक मिलेगा और इस तरफ आपको हेडलाइट का स्टॉक मिल जाता है। और यहाँ पर स्टीयरिंग में बात करें तो ये देखो भाई 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील आपको ऑफर किया जाता है। और यहाँ पर अगर देखें तो ऑडियो और टेलीफोनिक कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ पर टिल्ट और टिल्ट के साथ टेलीस्कोपिक दोनों ही ऑप्शन ऑफर किए जाते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पर, इस चीज़ में थोड़ा सा ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको बेस वेरिएंट से ऑफर किया जा रहा है और आप चेक कर सकते हो इस तरीके का मिलेगा। बट एक चीज़ और है, यहाँ पर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, जिसके कंट्रोल्स आपको जो है ना स्क्रीन के अंदर ही देखने के लिए मिलते हैं। आप देखो यार यहाँ पर आपको ऑटो का बटन दिखाई देगा। अगर मैं थोड़ा सा फोकस करता हूँ तो ये चीज़ जो है ना विक्टोरियस के अंदर आपको अलग देखने के लिए मिलती है। बाकी यहाँ पर देखें तो ये AC वेंट का पैटर्न रहने वाला है और ये पूरा जो प्रोफाइल है ना ये आपको पियानो ब्लैक में मिलता है। थोड़ी सी बस यहाँ पर आपको सिल्वर गार्निशिंग मिल जाती है और हेजार्ड बटन आपका यहाँ पर आ जाता है। बाकी AC के और कंट्रोल्स कहाँ है तो यहाँ पर आपको फिजिकल बटन मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ से आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ रियर AC यहाँ पर रियर डिफॉगर और यहाँ फ्रंट डिफॉगर और यहाँ रिसर्कुलेशन मोड और यहाँ AC को ऑन ऑफ करने के लिए, और ये बटन जो है ये फैन स्पीड कंट्रोल करने के लिए मिलेगा। साथ में एक वॉल्यूम रॉकर दिया गया है, फिजिकली आप इससे आवाज़ को कम ज़्यादा कर सकते हो, साथ ही इसे पुश करके इसे म्यूट भी कर सकते हो। बाकी यहाँ पर एक स्पेस मिल जाता है ठीक ठाक सा। और इसके बाद नीचे की तरफ बात करें तो यहाँ पर आपको एक 12V का पोर्ट और साथ में एक टाइप A पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। बाकी यहाँ पर अगर फोन वोन रखना चाहो तो रख सकते हो। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है। यहाँ पर देखें तो 2 कप होल्डर आपको ऑफर किए जाते हैं।
करते हैं। साथ में की फॉब रखने का स्पेस और मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक मिल जाता है। डैशबोर्ड पर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स आपको डैशबोर्ड पर मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखें तो ये देखो थोड़ा सा मैट फिनिश आपको देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर अगर चेक करें तो ये पियानो ब्लैक फिनिश मिलती है। यहाँ पर आपको ऑफ वाइट ट्रीटमेंट मिलता है। यहाँ पर देखें तो ये देखो ग्लोब बॉक्स कुछ इस तरीके का देखने के लिए मिलने वाला है। ये सेटअप आपको फ्रंट ड्राइवर कैबिन का देखने के लिए मिलता है। ऐसे ही थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल दिखाई देने वाला है। सॉफ्ट ओपनिंग के साथ में सनसेट मिलता है, बट वैनिटी मिरर उसके अंदर ऑफर नहीं किया जाता है। यहाँ पर देखें तो ये लाइट्स पीली रोशनी के साथ में माइक आपको यहाँ मिल जाता है। मैनुअल डिमिंग IRVM मिल जाता है। और यहाँ पर देखें ड्राइवर साइड में तो यहाँ आपको ट्रिकेट होल्डर देखने के लिए मिल जाता है। अब देखो यहाँ पर एक चीज और रह गई, आर्म रेस्ट। आर्म रेस्ट की बात करें तो स्लाइडिंग ऑप्शन के साथ में मिलता है और इसके अंदर स्पेस की बात करें तो मेरे हाथ के हिसाब से आप जज कर सकते हो, ये सेटअप मिलता है। और अगर यहाँ सेफ्टी की बात करूँ तो भाई ये गाड़ी अग्नि परीक्षा में पास होकर नहीं आई, अब अग्नि परीक्षा में तप के आई है। यहाँ पर ये सबसे ज्यादा नंबर लेके आई है और इस वक्त ये इंडिया की सबसे सेफेस्ट कार बन चुकी है। तो भाई यहाँ पर इस गाड़ी को सेफ्टी से कोई मुकाबला नहीं है। तो यहाँ आपको सिर्फ 6 एयरबैग, ABS, EBD और ESC ऑफर किए जाते हैं। साथ में हिल असिस्ट का ऑप्शन और देखने के लिए मिल जाता है। अब चलते हैं भाई ग्रैंड विटारा के अंदर, वहाँ कंपनी आपको क्या कुछ ऑफर कर रही है वो चेक कर लेते हैं। तो आते हैं भाई ग्रैंड विटारा में और इसका ड्राइवर कैबिन ओपन करते हैं और ड्राइवर कैबिन में बैठ के फिर बात करेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या आपको एक्स्ट्रा मिला उसकी बात करते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से शुरुआत करते हैं। गाड़ी का इग्निशन कर लेते हैं ऑन और आप चेक करो यार, इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा। ऑलमोस्ट सेम ही मिल रहा है, कोई ज़्यादा बदलाव आपको नहीं मिलता है। यहाँ से आप ट्रिप वगैरह चेंज करोगे और यहाँ से बाकी के मोड टॉगल करोगे। यहाँ पर स्पीडोमीटर के साथ फ्यूल गेज और यहाँ पर टैकोमीटर के साथ टेम्परेचर गेज, बीच में MID मिल जाती है। इसे टॉगल करने से सारे ऑप्शन आपको इस तरीके से बदलते हुए दिखाई देते हैं। बाकी यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको वाइपर का स्टॉक और यहाँ आपको हेडलाइट का स्टॉक मिल जाता है। स्टीयरिंग व्हील पर बात करें तो आप चेक कर लो यार, उसमें थोड़ा सा प्रीमियम डिजाइन पैटर्न मिल रहा था और साथ ही वहाँ पर स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल आपको एक्स्ट्रा मिल रहे थे, बट इसके अंदर आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल नहीं मिलेंगे। यहाँ पर आपको जो है सुजुकी का लोगो मिल जाएगा। अब यहाँ पर स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह का म्यूजिक सिस्टम ऑफर नहीं किया जा रहा है, ये चीज़ ध्यान रखना। बट उससे पहले एक बार देख लो, यहाँ स्टीयरिंग में यहाँ भी आपको टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों ही ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ किसी भी तरह का म्यूजिक सिस्टम आपको ऑफर नहीं किया जाएगा इस वेरियंट के अंदर। अब भाई 27,000 रुपये आप ज़्यादा तो दे रहे हो, बट उसके बाद भी आपको म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलने वाला। बाकी नीचे की तरफ देखें तो ये पूरा प्रोफाइल जो है ना, ये मैट ब्लैक में रहता है। वहाँ पर आपको पियानो ब्लैक में मिल रहा था, मतलब प्रीमियमनेस विक्टोर इसमें ज़्यादा मिल रही थी। अब यहाँ पर अगर देखें तो ये मैट में ये यहाँ पर आपको हिजार्ड बटन मिल जाता है। यहाँ पर थोड़ी सी सिल्वर की गार्निशिंग मिलती है और यहाँ पर जो AC के कंट्रोल्स हैं उसमें ऑटो का बटन आपको यहीं पर मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पर स्क्रीन तो है ही नहीं। बाकी यहाँ ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल स्टार्ट स्टॉप मिल जाता है। नीचे की तरफ देखें तो सिर्फ 12V का पोर्ट मिलता है, लेकिन उसके अंदर आपको एक USB पोर्ट भी ऑफर किया जा रहा था, ये चीज़ ध्यान रखना। बाकी यहाँ पर देखें तो इस तरीके का स्पेस मिल जाता है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है, की फॉब रखने का स्पेस, यहाँ पर 2 कप होल्डर, मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक, आर्मरेस्ट मिल जाएगा स्लाइडिंग ऑप्शन के साथ में। और उसमें इस तरीके से अपना हाथ लगा के दिखा देता हूँ कितना स्पेस है, क्योंकि ये चीज़ जो है ना दोनों ही गाड़ियों में सेम मिल रही है। बाकी यहाँ पर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के मिलने वाले हैं। यहाँ आपको चॉकलेट ब्राउन कलर देखने के लिए मिलता है, वहाँ पर आपको ऑफ वाइट कलर मिल रहा था। और यहाँ अंदर की तरफ ग्लोब बॉक्स देखें तो ये सेम ही साइज का आपको मिलता है। यहाँ पर ऊपर की तरफ ग्रैब हैंडल, सॉफ्ट ओपनिंग के साथ में सनसेट, लेकिन उसके अंदर वैनिटी मिरर नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको मैनुअल डिमिंग IRVM मिल जाता है, ये लाइट्स आपको हेलोजन में, और यहाँ पर आपको माइक ऑफर किया जाता है। और यहाँ पर देखें ड्राइवर साइड में तो ये टिकट होल्डर आपको यहाँ पर ऑफर किया जाता है। तो ये पूरा सेटअप आपको सामने की तरफ देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर अगर मैं सेफ्टी की बात करूँ तो यहाँ इस गाड़ी के अंदर आपको 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC और हिल असिस्ट का ऑप्शन यहाँ भी आपको ऑफर किया जाता है। अब इन दोनों गाड़ियों की सेकंड रो में बैठते हैं, वहाँ कंपनी आपको क्या कुछ ऑफर कर रही है और क्या बदलाव देखने के लिए मिलेगा वो चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं विक्टोरिस के अंदर, क्योंकि इसी का दाम कम है तो ऐसा लगता है फीचर इसके अंदर कम मिलेंगे। बट यहाँ पर चेक करो यार, यहाँ पर इस तरीके के ट्रिम्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ ऑफ वाइट पैटर्न और यहाँ ब्लैक पैटर्न, यहाँ पर ये पियानो का ट्रीटमेंट। बाकी कुशनिंग आपको पीछे की तरफ भी मिलती है और पावर विंडो का ऑप्शन यहाँ पर, बोतल होल्डर यहाँ मिलता है और स्पीकर ग्रिल ऑफर की जाती है। किसी भी तरह का स्पीकर ऑफर नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर देखो तीनों सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट, 3 पॉइंट सीट बेल्ट के साथ में मिलते हैं। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर मिल जाते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर आपको देखो ये आर्म रेस्ट भी ऑफर किया जाएगा। ये चेक करो दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे होंगे इस तरीके से आर्म रेस्ट भी ऑफर किया जा रहा है, जिसके अंदर आपको 2 कप होल्डर ऑफर हो जाते हैं। अब ड्राइविंग सीट को 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया था, तो लेग रूम चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ पर लेग रूम की बात करें तो ये चेक करो, यहाँ पर मेरे पैर आसानी से आपको चलते हुए दिखाई दे रहे होंगे। 2-3 उंगलियों के बराबर स्पेस बचा हुआ है। और साथ ही साथ हेडरूम की बात करूँ तो हेडरूम चेक कर लो, ऊपर की तरफ अच्छा खासा स्पेस, 4-5 उंगलियों के बराबर का स्पेस मिल जाएगा, जिसकी वजह से मैं जो है अच्छे से बैठ सकता हूँ। बाकी
एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं जिसकी वजह से मैं अपना सर टिका सकता हूँ, बट यहाँ पर सीट के अंदर रिक्लाइन एंगल नहीं मिलता है, ये हमेशा फिक्स रहती है एक ही पोजीशन पे, तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना। बाकी यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल और एक लाइट इस तरीके से हेलोजन वाली ऑफर की जाती है, और दूसरी तरफ देखें तो यहाँ भी आपको एक ग्रैब हैंडल और एक लाइट ऑफर की जाएगी। अब देखो पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए सहूलियत की बात करें तो यहाँ पर आपको रियर में एसी वेंट ऑफर किए जाते हैं, बट नीचे की तरफ देखें तो किसी भी तरह के चार्जिंग पोर्ट आपको नहीं मिलने वाले, वो जगह खाली है क्योंकि इससे ऊपर के वेरिएंट में चार्जिंग पोर्ट मिलते हैं तो वहाँ पर स्पेस बना के दे दिया है। बाकी पीछे एसी वेंट तो मिल ही जाते हैं। पीछे से डैशबोर्ड की बात करें तो इस तरीके का डैशबोर्ड आपको दिखाई देने वाला है। अब चलते हैं भाई ग्रैंड विटारा के अंदर, और ग्रैंड विटारा में क्या मिलेगा वो चेक कर लेते हैं। आ जाते हैं भाई यहाँ से निकल कर जीबी की तरफ, मतलब जीबी मतलब ग्रैंड विटारा की तरफ, और यहाँ पर अगर डोर ट्रिम्स की बात करें तो चेक कर लो यार, यहाँ पर जो फिनिश है वो आपको चॉकलेट ब्राउन में मिलती है, कुशनिंग ब्लैक कलर में मिलती है, पावर विंडो का ऑप्शन, और यहाँ पर ये सिल्वर फिनिश देखने के लिए मिलती है। यहाँ भी आपको डोर हैंडल आपको मैट ब्लैक में मिलते हैं, नीचे की तरफ बॉटल होल्डर, और यहाँ पर आपको सिर्फ स्पीकर ग्रिल ऑफर की जाती है, तो दोनों ही गाड़ियों में सेम है। बाकी यहाँ भी ड्राइविंग सीट को 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया है, तो एक बार मैं बैठ के दिखा देता हूँ। अगर देखो यहाँ पर लेग रूम की बात करूँ तो आप चेक कर रहे होगे, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा कम लेग रूम देखने के लिए मिल रहा है। अब हो सकता है दोस्तों उस गाड़ी की जो लेंथ है ना वो 30 mm ज़्यादा है इस गाड़ी से, तो उसकी वजह से हो सकता है कि थोड़ा सा इशू हो, ना होना नहीं चाहिए। बाकी यहाँ पर हेडरूम की बात करूँ तो आप चेक कर लो यार, अच्छा खासा हेडरूम ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाता है। अपना सर आसानी से टिका पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। बट यहाँ एक चीज़ और है, इस सीट को मैं है ना 2 स्टेप में रिक्लाइन कर सकता हूँ। एक ऐसे, ये तो वही पूरी ये अलर्ट पोजीशन हो गई मेरी, और उसके बाद और रिक्लाइन करना है तो इसे मैं इस तरीके से रिक्लाइन कर सकता हूं, तो 2 पॉइंट तक ये जो है रिक्लाइन हो जाती है। ये इसके अंदर एक्स्ट्रा फीचर मिलेगा ग्रैंड विटारा में। यहाँ पर ग्रैब हैंडल कोट हुक के साथ में, और यहाँ पर ये लाइट मिल जाती है। ऐसे ही दूसरी तरफ देखें तो यहाँ भी आपको ये लाइट मिलेगी और यहाँ पर ये ग्रैब हैंडल मिल जाएगा, बट कोट हुक नहीं मिलता है। तीनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट, आर्मरेस्ट आपको यहाँ भी ऑफर किया जा रहा है, आप देख रहे होगे, और साथ ही आइसोफिक्स चैल्सी टैंकर यहाँ भी आपको मिलेंगे। पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए यहाँ भी आपको रियर में एसी वेंट मिलते हैं, सिर्फ किसी भी तरह के चार्जिंग पोर्ट आपको ऑफर नहीं किए जाते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। बाकी पीछे से डैशबोर्ड की बात करें तो इस तरीके का डैशबोर्ड दिखाई देने वाला है। अब आ जाते हैं निकल के बाहर की तरफ, और इन दोनों गाड़ियों का बोनट ओपन कर लेते हैं। बोनट के नीचे इंजन का प्लेसमेंट कैसा है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ओके, अब देखो भाई यहाँ पर ये विक्टोरियस है, और विक्टोरियस का इंजन का प्लेसमेंट आप देख लो इस तरीके का मिलेगा, और दोनों ही गाड़ियों में बिल्कुल एग्जैक्ट और डिक्टो सेम मिलेगा। सबसे पहले बैटरी के प्लेसमेंट से चेक करते हैं, यहाँ पर आपको मिलता है, उसके बाद यहाँ कूलेंट, और यहाँ पर आपको वॉशर मिलता है, इस तरफ आपको ब्रेक ऑयल मिलता है, और अंदर की तरफ प्रॉपर इंसुलेशन मिलता है। बोनट के नीचे भी आपको प्रॉपर इंसुलेशन दिखाई देता है। अब आ जाते हैं भाई ग्रैंड विटारा के अंदर, ये चेक करो दोस्तों, यहाँ भी आपको बिल्कुल एग्जैक्ट सेम सेटअप मिलेगा, चाहे बैटरी की बात करें, चाहे कूलेंट की बात करें, चाहे वॉशर की, चाहे आप ब्रेक ऑयल की बात करो। ऐसे ही अंदर की तरफ प्रॉपर इंसुलेशन यहाँ भी ऑफर किया जाता है, ऐसे ही बोनट के नीचे भी आपको इंसुलेशन देखने के लिए मिल जाता है। तो भाई ये थी आज हमारे पास मारुति सुजुकी विक्टोरियस ऑल न्यू LXi वेरिएंट था, और यहाँ पर ग्रैंड विटारा। और ओके, तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे पास ऑल न्यू मारुति सुजुकी विक्टोरियस LXi वेरिएंट था पेट्रोल मैनुअल के अंदर, और यहाँ पर हमारे पास ग्रैंड विटारा का सिग्मा वेरिएंट पेट्रोल मैनुअल के अंदर। अब दोनों ही गाड़ियों की कीमत में बात की जाए तो यहाँ पर आपको 27,000 रुपये इस गाड़ी पे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, बट इसमें कुछ फीचर एक्स्ट्रा मिल जाते हैं और कुछ फीचर इसमें एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। लेकिन अगर बात आती है वैल्यू फॉर मनी की, तो यहाँ पर जो फीचर है ना उन्हें मैं एक बार वर्बली बता देता हूँ, तब आपको पता चलेगा कौन सी वैल्यू फॉर मनी है। अगर विक्टोरियस की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा मिलता है, बूट स्पेस आपको ज़्यादा मिलता है, अंदर की तरफ म्यूजिक सिस्टम ज़्यादा मिलता है, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल आपको ज़्यादा मिलते हैं। ये 3-4 चीज़ें जो इसके अंदर ज़्यादा मिलती हैं। बट जब बात आती है ग्रैंड विटारा की, फ्रंट से ही आपको DRL ऑफर किए जाते हैं, पीछे की तरफ कनेक्टेड टेल लाइट मिल जाती है, इसकी जो पीछे वाली सीट है वो 2 स्टेप में रिक्लाइन हो जाती है। बाकी यहाँ पर आपको म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलते हैं और ना ही स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिलते हैं। बाकी अगर फीचर्स की बात करें तो छोटा मोटा ट्रीटमेंट, जैसे कि ORVM पे देखें तो यहाँ पर ये पियानो ब्लैक में मिलते हैं, यहाँ पर ये मैट ब्लैक में मिलते हैं, तो ये कोई ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं है, कॉस्मेटिक चेंज है और छोटे मोटे चेंज हैं। अगर आप 27,000 रुपये इस पर एक्स्ट्रा दे रहे हो तो मुझे लगता है कि आपको नहीं देने चाहिए, और आपको जो है ना नई विक्टोरियस की तरफ जाना चाहिए। एक तो आपको लुक्स एकदम फ्रेश मिल जाएंगे देखने के लिए, क्योंकि अभी हाल ही में लॉन्च हुई है, और सबसे बड़ी चीज़ भाई कंपनी फिटेड आपको म्यूजिक सिस्टम मिलेगा, स्पीकर मिलेंगे,
और विक्टोरियस में बात करें तो यहाँ पर थोड़े से वॉइस कमांड के फीचर भी एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ जो है ना, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल और जो है उसकी आ जाती है म्यूजिक सिस्टम की। बस आपको यहाँ पर रिवर्स पार्किंग कैमरा लगवाना है और गाड़ी आपकी कंप्लीट हो जाती है। हाँ, छोटे मोटे कॉस्मेटिक चेंज वो इसके अंदर ज़्यादा हैं, बट अगर बात करें थोड़ी सी इसकी लेंथ में तो भाई 30 mm ये ज़्यादा लंबी है, ये गाड़ी ज़्यादा हाथ मारती है। बाकी दोनों गाड़ियों पर टैक्सेस ऑलमोस्ट सेम ही जाने वाले हैं। दोनों गाड़ियों पर वारंटी की बात करें तो सेम ही मिलती है, 3 साल 1 लाख किलोमीटर की। तो मेरी नज़र में मेरा आपको सजेशन रहेगा कि भाई आपको विक्टोरियस की, आज के टाइम में विक्टोरियस की तरफ जाना चाहिए। इसमें आपको ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी। बाकी जो छोटे मोटे कॉस्मेटिक चेंज है ना, तो वो तो अगर आप इसमें बदलवाओगे तो इसमें भी बदलवा सकते हो। तो बस यही थी बस आज की वीडियो दोस्तों। दोनों चीज़ मैंने आपको बारीकी से हाथ लगा के दिखा दी, कहाँ पर क्या एक्स्ट्रा मिलता है, कहाँ पर क्या एक्स्ट्रा नहीं मिलता है। अब बताइए, अगर आपका कोई भी सवाल हो तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें लिख देना। इन दोनों गाड़ियों के बारे में कुछ भी जानना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। इन दोनों गाड़ियों में से किसी का भी ऑन रोड प्राइस आपको अपने शहर में जानना है तो कमेंट बॉक्स में सिर्फ अपने शहर का नाम लिख देना, मैं इनका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज दोस्तों, ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।